राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी किस्मत शानदार है और इसमें कई तरह के योग बनते हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो दोनों ही तरह की बात होगी। तो ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर एक सबसे बड़ा योग है जिसको कहते हैं शनि मंगल का मेल चौथे घर के अंदर। जब भी शनि और मंगल का मेल चौथे घर के अंदर होगा तो इसके लिए हमारा ज्योतिष बड़ी ही अलग बात कहता है कि ऐसे इंसान को जिंदगी में मन का सुख, घर का सुख, रुपए पैसे का सुख और मां का सुख बड़ा शानदार मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है बहुत बड़ी कि ये सारी चीजें मिले तोगी, लेकिन एक कर्म करने के बाद उस कर्म को कहते हैं, अगर ऐसा इंसान अपनी कमाई से अगर कोई खेती की जमीन ले ले या फिर अपनी कमाई से घोड़ी पाले और घोड़ी पालने के बाद जब वो घोड़ी बच्चा दे और फीमेल बच्चा होना चाहिए, उस दिन के बाद से जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे और जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मन का सुख, मां का सुख और रुपए पैसे का सुख भर भर के मिलेगा जिंदगी में। इन चीजों की जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह है शनि मंगल का मेल चौथे घर के अंदर जब अच्छा होकर के बैठा हो। तो अगर ये इंसान ये कर्म कर ले अपनी कमाई से, या तो खेती की जमीन ले ले या घोड़ी पाले और घोड़ी जब बच्चा दे, तो उस दिन के बाद से सारे सुख मिल जाएंगे, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा योग इस कुंडली के अंदर है जिसको कहते हैं केतु पांचवें घर के अंदर खराब होके बैठा है। जब भी केतु पांचवें घर के अंदर खराब होके बैठा हो तो ये केतु स्टार्टिंग की उम्र में इंसान को पढ़ाई लिखाई के अंदर दिक्कत देगा, बल्कि पढ़ाई लिखाई बीच में छूट जाने का योग बनता है। जब भी केतु पांचवें घर के अंदर खराब हो तो इसने सीधा सूर्य पे जाके चोट मारनी है। सूर्य जिस कंडीशन में बैठा हो वहां पे खराब हो जाएगा। केतु पांचवा पढ़ाई लिखाई के अंदर दिक्कत देगा और आगे चल के मैरिड लाइफ के बाद औलाद की पैदाइश के अंदर दिक्कत देगा, या तो औलाद ही नहीं पैदा होने देगा, और अगर औलाद पैदा इसने होने दी तो जो औलाद पैदा हुई है उसको सांस की दिक्कत जरूर देगा। जितनी औलादें पैदा होंगी उनमें सांस की बीमारियों के बीज जरूर डाल देगा। ये केतु पांच जब खराब हो, इसकी खासियत है ये इस तरीके से जिंदगी को खराब करता है। और पढ़ाई लिखाई बीच में छूट जाने के और कंसंट्रेशन ना बना पाने के, इसके भी हालात बड़े बुरे हैं। केतु पांचवें घर का खराब और इसने सूर्य पे जाके चोट मारी जो कि तीसरे घर के अंदर बैठा है। तो तीसरे घर का सूर्य खराब इंसान की बहन की मैरिड लाइफ को खराब करेगा। अगर इस इंसान के बहन है तो जब इसकी शादी होगी बहन की, इसकी बहन की मैरिड लाइफ समझो खराब। जहां शादी करवाओगे वहीं खराब हो जाएगी। ये नसीब का खेल है, ये नसीब का जोर यहां पे चलेगा। और इस इंसान ने अगर अपनी चॉइस के हिसाब से अगर अपना चरित्र खराब किया, कैरेक्टरलेस हुआ, तो जिंदगी पूरी जड़ से बर्बाद हो सकती है। जड़ से उखड़ जाएगी जिंदगी, किसी चीज का सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे इंसान को कैरेक्टर अपना खराब नहीं करना, वरना सूर्य तीन सारी ही कुंडली बेकार करके, सारी जिंदगी बेकार करके जड़ से मार देगा। यह है सूर्य तीसरे घर की हकीकत। फिर एक योग है जिसको कहते हैं शुक्र दूसरे घर का अच्छा होकर के बैठा है। जब भी शुक्र दूसरे घर के अंदर अच्छा होकर बैठा हो तो ये बात कहता है कि अगर इंसान दूध देने वाले जानवरों का व्यापार कर ले, दूध देने वाले जानवरों का काम शुरू कर दे, तो इंसान की जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, जिंदगी में बड़ी ही कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर दूध देने वाले जानवरों का काम ना करे तो जिंदगी में फिर भी ये झूलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कमाई की दिक्कतें आती ही रहेंगी। लेकिन दूध देने वाले जानवरों का काम कर लिया तो जिंदगी में पैसे की दिक्कत कभी नहीं आएगी। ये शुक्र दो की हकीकत है। बड़ा शानदार है यहाँ पे शुक्र दो। सिर्फ एक बृहस्पति 6 का उपाय हो जाए, केतु 5 का उपाय हो जाए, सूर्य 3 का उपाय हो जाए, तो ये कुंडली बेहद शानदार है जो कि हर चीज में सुख देगी, बशर्ते शनि मंगल 4 को जगा लिया जाए। कुंडली बेहद शानदार जिसमें सारी ही चीजों का सुख अपने आप मिल जाएगा। ये कुंडली बेहद शानदार है।